ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमारा थर्ड लेक्चर होगा। पहले लेक्चर पे हमने बताया है आई की पावर पे, दूसरे लेक्चर में हमने कंजुगेट के बारे में बताया है। ये तीसरा लेक्चर है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट और आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू, जिसका हिंदी वर्जन है मापांक और कोणांक तथा कोणांक का मुख्य मान। अब अगर इस वीडियो को देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो चलिए देखा जाए। मान लीजिए जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वास्तविक भाग ए है और काल्पनिक भाग बी है, रियल पार्ट ए है और इमेजिनरी पार्ट बी है। तो इसे हमें अगर दिखाना होगा तो इधर यह ओरिजिन से ए यूनिट चलेंगे ए मात्रक एक्स अक्ष पे, फिर यहाँ पे यह बी मात्रक बी यूनिट यहाँ चलेंगे, तो यह जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी हो गया। अब ओरिजिन से इसको मिला देंगे, ओरिजिन से मिला देंगे तो इसको हम मॉड जेड बोलते हैं। इस चीज को मॉड जेड बोला जाता है। ओरिजिन से ओ से ओजेड को मॉड जेड बोलते हैं। अब ये होगा कैसे? अब देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो ओजेड बराबर हो जाएगा हमारा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? ये रियल पार्ट का स्क्वायर है और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जो होगा, यह मॉड ऑफ जेड, इसको स्मॉल आर से भी निरूपित करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, या मॉड जेड से रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दोनों को जोड़ करके इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल ले लेते हैं। अब ये तो हो गया हमारा मापांक, जिसको इंग्लिश में मॉडुलस बोलते हैं। अब आर्गुमेंट किसको कहते हैं? मॉडुलस जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बनाता है। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है, इस एंगल को हमें कोणांक कहते हैं। थीटा जो है हमारा आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट जिसको हम कोणांक कहते हैं। तो मापांक और कोणांक, ये मापांक एक्स अक्ष की धन दिशा से जो कोण बनाता है उसे कोणांक कहते हैं। ये मॉडुलस जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है, उस एंगल को हम आर्गुमेंट कहते हैं। तो अब ये कैसे निकलता है? तो ये हो जाता है tan थीटा इक्वल टू, ये होगा हमारा b अपान ए, tan थीटा इक्वल टू b अपान ए, लंब बटा आधार, ये एल्टीट्यूड अपान बेस। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपान रियल पार्ट ऑफ जेड। तो इस फार्मूला से हम आर्गुमेंट निकाल लेंगे, कोणांक निकाल लेंगे, और इस फार्मूला से जो यहाँ पे ये चीज़ है, इससे हम मॉडुलस निकाल लेंगे, मापांक निकाल लेंगे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक और कोणांक हम निकाल लेंगे। अभी हम कोणांक का मुख्य मान नहीं बता रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट के बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ। अभी हम केवल मॉडुलस और आर्गुमेंट को बता रहे हैं, इसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू को बताएंगे। तो देखिए कैसे निकलेगा। अब जैसे एग्जांपल दें, जेड इक्वल टू 3 प्लस 4i, तो मॉड जेड इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 25 इक्वल टू 5 यूनिट। ये तो हमारा मॉड जेड निकल गया। दूसरा एग्जांपल देखें, -1 माइनस 3i, तो मॉड जेड इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 9 इक्वल टू रूट 10 होगा। अब दूसरा एग्जांपल देखें, 1 प्लस 1 अपान आई, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रखेंगे, तो 1 माइनस आई, तो मॉड जेड इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट ये। अब z इक्वल टू हो गया हमारा 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई।
जब यह है हमें मॉड जेड बताना है, तो देखिए जेड इक्वल टू 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई, 1 प्लस आई से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे? ताकि डिनोमिनेटर से हमारा ये आई गायब हो जा। तो यह 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपान 1 प्लस 1, आई स्क्वायर से 1 कैंसिल हो गया, यह आई हो गया। तो मॉड जेड इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि आप मॉडुलस निकाल लेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल लेंगे। मॉडुलस क्या फार्मूला है? रूट के अंदर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, वास्तविक भाग का वर्ग धन काल्पनिक भाग का वर्ग। तो इन फार्मूलों से हम निकाल लेंगे। अब आगे हम बता रहे हैं कि आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, गुणांक कैसे निकालेंगे। गुणांक निकालने का तरीका क्या होगा? तो देखिए, गुणांक निकालने का फार्मूला तो है। अब क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे देखिए, z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i। अब इसका हम सब निकाल के दिखा दे रहे हैं। मॉड z इक्वल टू रूट 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट रूट 3 अपान 1। तो tan थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो सम्मिश्र संख्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पहले चतुर्थांश में है। तो यह है रूट 1 नहीं, tan थीटा इक्वल टू रूट 3, तो थीटा इक्वल टू π/3, 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, z इक्वल टू 1 माइनस रूट 3i। अब ये मॉड z इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड z 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। और tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इमेजिनरी पार्ट अपान रियल पार्ट, तो माइनस रूट 3, ये निगेटिव है। तो tan निगेटिव थर्ड में और फोर्थ में दो जगह होता है, तीसरे में होता है और चौथे में होता है। हम क्लियर कर दें, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो यहाँ पे देखिए, रियल पार्ट हमारा पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है, इसका मतलब ये फोर्थ में होगा। तो फोर्थ में जाना होगा तो 360 में से माइनस करेंगे, 360 में से माइनस करेंगे। और थर्ड में जाना होगा तो 180 में जोड़ेंगे, 180 में जोड़ेंगे, 180 में सम करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा थीटा होगा 360 में से 60 माइनस कर देंगे तो 300 हो जाएगा। और इसको अब चाहें तो रेडियन में बदल लिया जाए, तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये हो जाएगा 6 25 36 18, 5 π/6। ये आर्गुमेंट आया। अब आर्गुमेंट क्या है, जैसे फिगर दिखा दूं, ये चीज़ जो है हमारा 5 π/6 हो जाएगा। अब हम जितना राउंड मारेंगे तो सब आर्गुमेंट मिलते जाएंगे, 2n π जोड़ देंगे तो सारे मिलते जाएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा, z इक्वल टू -1 माइनस रूट 3i। अब इसका मॉड z क्या हो जाएगा? मॉड z हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। और tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा -√3 अपान -1। तो tan थीटा इक्वल टू √3। ये पॉजिटिव आया tan की वैल्यू, तो tan पॉजिटिव फर्स्ट में होता है और थर्ड में होता है। तो यहाँ पे दोनों निगेटिव है, रियल भी निगेटिव है, इमेजिनरी भी निगेटिव है। तो थर्ड में रियल निगेटिव, इमेजिनरी निगेटिव, फर्स्ट में रियल इमेजिनरी दोनों पॉजिटिव, सेकेंड में रियल निगेटिव इमेजिनरी पॉजिटिव, थर्ड में रियल निगेटिव इमेजिनरी निगेटिव, फोर्थ में रियल पॉजिटिव इमेजिनरी निगेटिव। तो अब ये थर्ड में है, तो थर्ड में जब ये होगा तो इसको हम 180 में जोड़ेंगे।
तो थीटा इक्वल टू 180 प्लस 60, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 240। और रेडियन बदलना होगा तो पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 चौको 24, 6 त्रिक 18, तो थीटा इक्वल टू 4 पाई अपान 3। ये आर्गुमेंट की वैल्यू है, कोणांक का मान है। एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए, जेड इक्वल टू √3 माइनस आई, तो माड जेड इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो माड जेड इक्वल टू 2, और tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा -1 अपान √3। तो ये वैल्यू हमारी जो अगर अब ये किस में लाइज कर रही है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में, देखिए रियल पार्ट इसका पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है, तो ये फोर्थ में, चौथे में होगा। तो चौथे में थीटा की वैल्यू 360 में से ये 30 घटा देंगे, क्योंकि ये 1 अपान √3 30 की वैल्यू होती है। थीटा इक्वल टू 330 डिग्री। रेडियन बदल दिया जाए तो पाई अपान 180, तो ये कट जाएगा। अब हमारा जो है 3 से है, तो 3 से 11 पाई अपान 6, तो ये आर्गुमेंट कोणांक की वैल्यू हुई। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम मॉडुलस और आर्गुमेंट निकाल लेंगे, मापांक निकाल लेंगे और कोणांक निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान देंगे क्वेश्चंस में हमसे कोणांक पूछेगा, आर्गुमेंट पूछेगा, तब ये निकालेंगे। अगर आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा, मुख्य मान निकालेगा पूछेगा, तो मुख्य मान कुछ इससे डिफर कर जाता है। तो अब मुख्य मान कैसे बताया जाएगा हम आगे वाले क्वेश्चंस में। पहले हम आपको बताएं कि प्रिंसिपल वैल्यू है क्या, किसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, तब उसको कैसे निकाला जाता है। क्लियर कट यहाँ जान लीजिए, आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि आर्गुमेंट निकालिए, आपसे कहा जाएगा आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, तो अब जो पूछा जाएगा, अब देखें आर्गुमेंट थीटा की वो वैल्यू जो -पाई से बड़ा हो, -पाई से बड़ा हो और पाई के बराबर हो। ये वैल्यू अगर कोणांक का मान इसके बीच में होता है तो इसको हम मुख्य मान कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। जो किसके किसके बीच में होता है, -पाई से बड़ा होगा और पाई तक होगा, -पाई से बड़ा और पाई तक। आर्गुमेंट की वह वैल्यू जो -पाई से बड़ी हो और पाई तक हो, उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट या कोणांक का मुख्य मान कहते हैं। अब देखिए कोणांक का मुख्य मान निकालने का तरीका, जरा ढंग जान लीजिए कैसे हम कोणांक का मुख्य मान निकालेंगे। उसके लिए हम छोटा सा फार्मूला बता दे रहे हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर सकती है, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो फर्स्ट में ये जो थीटा होता है और सेकेंड में जो होता है वो पाई माइनस थीटा होता है। फर्स्ट में ये जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है थीटा होती है, मतलब जो आता है कोणांक वो प्रिंसिपल वैल्यू ही आता है। सेकेंड में जो आता है कोणांक वो प्रिंसिपल वैल्यू ही निकलता है, मुख्य मान ही निकलता है। अगर हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रही है, पहले चतुर्थांश में स्थित है, तो जो कोणांक होगा वही कोणांक का मुख्य मान होगा, जो आर्गुमेंट होगा वही आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू होगी। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रही है तो जो कोणांक होगा वही मुख्य मान होगा, जो आर्गुमेंट होगा वही आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू होगी। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा थर्ड में है, फोर्थ में है, तो बस इसका ये साइन चेंज कर देते हैं। तो जैसे यहाँ थीटा है तो इसमें माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ पाई माइनस थीटा है तो इसमें थीटा माइनस पाई हो जाएगा। और tan थीटा के लिए फार्मूला हो जाएगा मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपान रियल पार्ट ऑफ जेड। देखिए कोणांक में ये मॉड नहीं लिख रहे थे, ये ध्यान दीजिएगा। ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए जो tan थीटा निकलेगा वो मॉडुलस से निकलेगा। यहाँ एक आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा,
पीछे हम जब कोणांक निकाल रहे थे तो ये मॉड नहीं लिख रहे थे, और प्रिंसिपल वैल्यू के लिए मॉड लिख रहे हैं। अब जिसे देखिए z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i, हमें यहाँ कोणांक का मुख्य मान बताना है, तो tan थीटा इक्वल टू मॉड इमेजिनरी पार्ट 1 है, ये 1 है, इक्वल टू रूट 3 हुआ। अब ये बोलिएगा ये किस चतुर्थांश में लाइज कर रहा है, किस चतुर्थांश में स्थित है, पहले में है, तो पहले में है तो मुख्य मान जो होगा, जो कोण आया है मुख्य मान, या जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी रूट 3 की वैल्यू होती है 60, 60 को क्या लिखते हैं π/3 ही लिखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए z इक्वल टू हमारा जो हो जाएगा -1 प्लस रूट 3i, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट अपान रियल पार्ट, ये मॉड जो होगा इस माइनस को प्लस कर देगा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में है, तो सेकेंड में जो है प्रिंसिपल वैल्यू जो है, जो मुख्य मान होगा प्रिंसिपल वैल्यू रूट 3 आप जानते हो 60 की वैल्यू होती है, तो पाई में से π/3 माइनस कर देंगे, ये 2π/3 हो जाएगा। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये इसका आर्गुमेंट भी हुआ, ये प्रिंसिपल वैल्यू भी हुई, ये आर्गुमेंट भी है और ये प्रिंसिपल वैल्यू भी, यही कोणांक है और यही कोणांक का मुख्य मान है। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, तो जो कोणांक होता है वही कोणांक का मुख्य मान होता है, जो आर्गुमेंट होता है वही आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू भी होती है। अब थर्ड और फोर्थ में देख लीजिए, मान लीजिए हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू है -1 माइनस रूट 3i, ये देखिए थर्ड में है क्योंकि रियल भी निगेटिव है और इमेजिनरी भी निगेटिव है, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा मॉड -√3 अपान -1 इक्वल टू √3। अब ये मुख्य मान जो होगा, ये मुख्य मान जो होगा प्रिंसिपल वैल्यू, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, अब देखिए किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, थर्ड में, तो थीटा माइनस पाई, तो π/3 माइनस पाई, क्योंकि √3 की वैल्यू π/3 होती है, तो ये हो जाएगा -2π/3। ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ना कि आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू है, कोणांक का मुख्य मान है। अब ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ देखिए, हमारा z इक्वल टू 1 माइनस √3i है, तो इसका निकाला जाए तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा -√3 अपान 1 इक्वल टू √3। तो प्रिंसिपल वैल्यू जिसको हम मुख्य मान कहते हैं, मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू जो हो जाएगी, ये किस में लाइज कर रहा है, फोर्थ में लाइज कर रहा है, तो फोर्थ के लिए क्या होता है -थीटा, तो √3 कितने की वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है, तो ये -π/3 ये मुख्य मान है, आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू। तो अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप मापांक कैसे निकाला जाएगा, कोणांक कैसे निकाला जाएगा और कोणांक का मुख्य मान कैसे निकाला जाएगा। अब जब इतना आप जान जाएंगे तो अब सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है पोलर फॉर्म, जिसको हम कहते हैं ध्रुवीय रूप। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, उस पे हम लोगों का डिस्कशन होगा।